Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics by maths by methods. Start करते हैं हम आज क्लास 11 का टॉपिक सेट, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 तक 1.3 तक आई थिंक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स होंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का भी टॉपिक है बट वो रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। सो हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी गिवन सेट्स के लिए यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा। ओके, सो हम इसके कल जो प्रॉपर्टीज है यूनियन की और इंटरसेक्शन की वो हम कल कर चुके थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x set is given as 1 3 5 and the y set is given as 1 2 3. So we have to find the union of these two sets. X, this is the symbol of union. Y, x union y क्या बनेगा? दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? दो सेट के सभी एलिमेंट लिख देंगे बट रिपीट नहीं करना। तो यहाँ से 1 3 5 भी आएगा और 1 2 3 भी आएगा। तो दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो 1 2 3 and 5, these are the elements, this is the union of these two sets. तो दोनों सेट्स का यूनियन ये हो जाएगा। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, उसमें कंबाइन कर देंगे। दैट विल बी यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसी तरह से इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसी का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, वो क्या क्या है? फर्स्ट सेट इज A which is x such that x is natural number, x is a natural number and और x कैसा नंबर है? which lies and x is greater than 1 less than equals to 6. This is the set A and the set B is x such that x is natural number, x is natural number and which type of natural number it is? It is natural number which is greater than 6 and less than 10. This is the natural number. So we have to find the union. Union निकालने के लिए पहले वो टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट सेट में x की वो वैल्यू आएगी जो 1 और 6 के बीच है बट 1 से ग्रेटर है, 6 के लेस देन और इक्वल टू है। 6 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। और नेचुरल नंबर 2 3 4 5 and 6 and what is the set B? Set B is natural number between 6 and 10. 6 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर 7 8 and 9. So now we have to find the union. Union means combine these two sets. It is 2 3 4 5 6. तो यहाँ से आगे 7 8 और 9 नेक्स्ट सेट से आ जाएगा। तो दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। बिल्कुल सिंपल है। फिफ्थ पार्ट में सेट A है 1 2 3 और सेट B है 5। 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन किया जाता है, उससे वही सेट आंसर आ जाता है। कल प्रॉपर्टी की थी हमने। तो A सेट के साथ B सेट को यूनियन करेंगे। B में है 5 यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो A सेट ही आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। सेट A अपने पास गिवन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में सेट A है, A and B एलिमेंट। सेट B में एलिमेंट है A B and C। We have to check whether A is subset of B. Set A is having A and B and set B is having A B and C. We have to check whether A is subset of B. A सबसेट है या नहीं B का, ये बताना है। A जो है वो B का सबसेट कब होता है? अगर A के सारे एलिमेंट B में हो तो वो इसका सबसेट होता है। Every element of A, every element of set A, element of A is also an element of B, also an element of B. So A is subset of B. A जो है वो B का क्या होगा? सबसेट होगा। इसी में आगे पूछा गया है व्हाट इज A यूनियन B। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा?
जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो यूनियन हमेशा ग्रेटर वाला सेट आता है। एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो यूनियन हमेशा जो ग्रेटर वाला सेट है, ए सबसेट है बी का, तो यूनियन क्या होगा, ग्रेटर वाला सेट, यानी कि बी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ये बन जाएगा इन दोनों का यूनियन। वैसे आप यूनियन निकाल के भी दिखा सकते हैं, इसी तरह से दोनों का यूनियन करके निकालोगे तो बी के ही इक्वल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में सेम यही है, ए और बी दो सेट दे रखे हैं जिसमें गिवन है ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेम यही क्वेश्चन समझ लो। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए सबसेट है बी का मींस ए के सारे एलिमेंट बी में है, यूनियन फाइंड करके दिखाना है इसमें। सेम यही क्वेश्चन है अगला भी, थर्ड क्वेश्चन इज एज इट इज, विच इज द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड में है वही थर्ड क्वेश्चन में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, यूनियन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5 6, सी सेट 5 6 7 8 एंड डी 7 8 9 10। फाइंड करने हैं, ये यूनियन निकालने हैं, बस कभी दो सेट का है कभी तीन सेट का है। एक पार्ट में इसमें से करा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. Set B is given as it is 3 4 5 6, 3 4 5 6. Set C is given as 5 6 7 8, 5 6 7 8, and the set D is given as 7 8 9 10, 7 8 9 10. ये है, इसमें कहीं दो सेट का यूनियन है कहीं तीन सेट का, ये फाइंड करने हैं। इसमें से मैं आपको करा देता हूं। सिक्स पार्ट देखो इसका, सिक्स पार्ट में हमने फाइंड करना क्या, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये फाइंड करना है। तो तीन का जब यूनियन करना है, पहले दो का यूनियन कर लेते हैं। पहले हम ए और बी का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी। ए क्या है अपने पास, 1 2 3 4 यूनियन बी, बी में क्या है 3 4 5 6, ये हो गया। इसके साथ फिर बाद में हम यूनियन करेंगे किसका, तीसरे सेट का, विच इज 7 8 9 10। चलो पहले ए और बी का यूनियन, ए और बी के सारे एलिमेंट कंबाइन कर दो, तो 1 2 3 4 ये तो आ गए। इसके बाद क्या बच गया 5 और 6, दिस इज ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे इसको यूनियन डी के साथ, यानी कि 7 8 9 10। अब इनको फिर से मिक्स कर दो, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से आ जाएगा 9 10, ये बन गया इसका आंसर। सो दिस इज द यूनियन ऑफ दीस थ्री सेट्स। तीन सेट्स का भी यूनियन पूछा जा सकता है, चार सेट का भी पूछा जाता है, दो दो का अलग से यूनियन निकाल के फिर दोबारा यूनियन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा था उसमें जो यूनियन फाइंड करना था उसी का इंटरसेक्शन और फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है फर्स्ट वाले पार्ट का इंटरसेक्शन निकालो। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं एक बता देता हूं आपको। इंटरसेक्शन फाइंड करना हम 6 क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें मैं ये करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो लिखता हूं मैं, A set is x such that x is natural number and multiple of 3 and multiple of 3. This is the set A. फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी वो लिखी हमने, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। ये सेट बी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। बी सेट है हमारे पास x such that x is natural number, x such that x is natural number and which type of x is here, x is less than 6, ये है। तो पहले इन दोनों को रोस्टेड फॉर्म में लिख लेंगे हम। व्हाट इज सेट ए, सेट ए क्या बनेगा हमारे पास
नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल यानी कि 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन चलते जाएंगे कहां तक नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है इनफाइनाइट तक जाएंगे एंड व्हाट इज द सेट बी लिखा इसने नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो लेस देन 6 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे अब इन दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मींस ओनली कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों सेट में कॉमन है सिर्फ वो लेने हमने अब ध्यान से देखो इस सेट में 5 तक है 5 से आगे तो जा नहीं सकते मींस कॉमन जो है वो 5 से नीचे वाले रहेंगे अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है ओनली 3 इज द कॉमन एलिमेंट 3 उसमें है 3 इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है सो इंटरसेक्शन इज 3 ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 3 हो जाएगा दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 तो इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक में पार्ट आपको करा देता हूं कई सारे पार्ट दे रखे इसमें पैटर्न सब में एक ही है वही यूनियन इंटरसेक्शन वही चीजें चली है सारी कैसे यूनियन फाइंड करना है और कैसे इंटरसेक्शन भी आपको बताई दिया है पहले सेट को आप किस फॉर्म में लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म में वहां से आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है ए सेट इज 3 5 7 9 11 सेट ए इज 3 5 7 9 11 सेट बी इज 7 9 11 13 7 9 11 13 this is the set B set C is 11 13 15 11 13 and 15 and the set D is 15 17 15 17 ये सेट है इसमें से मैं एक पार्ट आपको करा देता हूं रैंडमली मैं कराता हूं इसका 9th पार्ट देखो 9th पार्ट में जो वो पूछा गया है A इंटरसेक्शन B इट इज इंटरसेक्शन विद B यूनियन C ये है सारी चीजें आगे इसमें यूनियन भी इंटरसेक्शन भी ऐसे केस में आप पहले हमेशा ब्रैकेट को सिंपलीफाई करो तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालता हूं मैं हमने ये चीज फाइंड करनी है मैं इनको सेपरेटली निकालता हूं पहले A इंटरसेक्शन B क्या होगा A और B में कॉमन आउट कर लो क्या है इसमें एक तो 7 कॉमन है 9 कॉमन है और 11 कॉमन ये तीन कॉमन है 7 9 11 अब B यूनियन C और निकाल लेते हैं B और C का यूनियन मींस कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स B और C में तो 7 9 11 13 तो आएगा ही उसके बाद 15 होगा यूनियन निकालना है तो इट इज 7 9 11 13 और 15 होगा अब इन दोनों का पूछा गया है इंटरसेक्शन we have to find out A intersection B intersection with B union C इसका और इसका इंटरसेक्शन पूछा गया है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो क्या है कॉमन एलिमेंट 7 is common 9 is common and 11 is common so this is the answer ये बन जाएगा तो जो चीजें पूछी गई है आप स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें निकालते जाएंगे ओके पहले हमेशा ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है ऐसे केस में उसके बाद उससे बाहर जो चीज है उसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में सारे इसी तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं 7th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है 7th में क्या है बस क्वेश्चन इसमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा था आपको पहले से एलिमेंट अलग अलग थे 7th में जो है सेट बिल्डर दे रखा है उसको पहले रोस्टर में बदल लो उसके बाद फाइंड वही करना है जो इसमें था 7th में क्वेश्चन नंबर 7 में देखो सेट A इज मैं डायरेक्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं सेट A इज A क्या लिखा है x such that x is a natural number A सेट क्या है x such that x is natural number यानी कि A सेट में नेचुरल नंबर आएंगे और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है 1 से लेकर लिमिट कोई नहीं इट मींस इट विल गो अप टू इनफाइनाइट तो ये बन जाएगा हमारे पास सेट A सेट B में क्या लिखा है सेट B लिखा है इन्होंने x such that x is even natural number ये भी नेचुरल है बट even natural means 2 4 6 8 10 and so on ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक आफ्टर दैट व्हाट इज सेट C में ये कहता है x such that x is odd natural number means 1 3 5 7 9
and so on up to infinite. And what is the set D? Set D में ये कहता है एक्सिस प्राइम नंबर लिखने हमने प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 so on. These are prime numbers. अब पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है, मैं इसमें से आपको दो पार्ट करा देता हूं. एक तो डी पार्ट देखो, इसका मैं करा देता हूं आपको. थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन डी. ए और डी का इंटरसेक्शन, ए और डी में क्या कॉमन चीज है सिर्फ वो लिखेंगे. 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है. ए के साथ देखोगे तो किसी को भी कॉमन देखोगे तो वही सेट आ जाएगा. ए के साथ कॉमन देखोगे इसमें आप 1 2 3 4 5 एक सेट तो ये था और इसका इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ. मींस 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. इसके साथ कॉमन क्या है दोनों में 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ये चलते रहेगा. मींस इट इज 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. ये बन जाएगा कॉमन. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो सेट डी के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट इसी में एक और पार्ट कर लेते हैं हम. B intersection D, fifth part. We have to find B intersection D. B और D में क्या कॉमन है? सेट B है हमारे पास 2 4 6 8 10 and so on. And intersection D, D set is 2 3 5 7 11 and so on. अब इन दोनों में लेना इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मींस ओनली कॉमन एलिमेंट. दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है. इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये सारे इवन हैं और ये सारे ओड हैं. सिर्फ 2 अकेला कॉमन एलिमेंट है. सो ओनली 2. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट. तो ये इसका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट. ठीक है. तो 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा बीच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट. कौन कौन से सेट डिसजॉइंट हैं? अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. डिसजॉइंट मींस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग. नथिंग इज कॉमन इन दैट. ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं. अब 8वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. इसका जो पहला सेट लिखा है इन्होंने वो क्या लिखा है? ए मान लेते हैं इसको. इट इज 1 2 3 4. एंड द सेकंड सेट बी सेट क्या लिखा है? x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज फ्रॉम 4 to 6. नेचुरल नंबर 4 से 6 तक का, तो 4 5 और 6 ये 3 बनेंगे. ठीक है. अब इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट होंगे. अगर कुछ भी कॉमन नहीं है मींस इनका इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो डिसजॉइंट है. बट अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट आ गया तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा. हियर व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दोनों का कॉमन निकालो. 4 इज कॉमन एलिमेंट. इफ देयर इज समथिंग कॉमन, नॉट अ डिसजॉइंट. ए एंड बी आर नॉट अ डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट. ये जो है वो डिसजॉइंट नहीं होंगे. अगर कुछ भी कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होंगे. डिसजॉइंट कब होंगे? अगर इनका इंटरसेक्शन 5 होगा तो ये डिसजॉइंट बनेंगे. आफ्टर दैट इसके 3 पार्ट हैं. आप इसी तरह से कर सकते हो. 9th क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं रहेगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 सेट है. वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है. 10th क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, 11th भी नहीं रहेगा. 12th क्वेश्चन में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमने स्टेटमेंट को बताना है ट्रू है या फॉल्स. तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? इसका जो फर्स्ट सेट है वो है 2 3 4 5 और सेकंड सेट है 3 6. पहला सेट है 2 3 4 5. 2 3 4 5. दिस इज द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड सेट इज 3 6. लिखा है these are disjoint. क्या ये डिसजॉइंट होंगे? अगर इनमें कुछ भी कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होंगे. Here common element is 3. Common element है, so these are not a disjoint. इनमें कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होंगे. डिसजॉइंट वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो.
नेक्स्ट फर्स्ट सेट लिखा ए ई आई ओ यू मींस वोवल, सेकंड सेट है ए बी सी डी, ये डिसजॉइंट हो गया नहीं, ये भी डिसजॉइंट नहीं है बिकॉज देयर इज कॉमन एलिमेंट ए, दोनों में ए कॉमन है, सो डिसजॉइंट नहीं होंगे। थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेट लिखा है 2 6 10 14 और सेकंड सेट है 3 7 11 15, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट को बताना है, तो इस एक्सरसाइज में अपने पास यही था, फाइंडिंग द यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड चेकिंग वेदर दे आर डिसजॉइंट और नॉट। डिसजॉइंट कौन से होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता वो डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ आपकी एक्सरसाइज है दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कंप्लीमेंट बेसिक क्या है मैं बता देता हूं, ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, बट फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूं। व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट? आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? एक एंगल अगर थीटा है, एक एंगल अगर 30 है, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में से 30 को माइनस कर दोगे राइट एंगल में से, है ना। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो 180 टोटल होता है सप्लीमेंट्री के लिए, सम 180 होता है, तो उसमें से गिवन एंगल को माइनस कर दोगे तो सप्लीमेंट्री आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गिवन सेट है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप गिवन सेट को, जो भी सेट दूसरा दे रखा उसको हटा दोगे, देन द रिमेनिंग विल बी कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, वो उसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो इसका मैं एक बस एग्जांपल एक करके दिखा देता हूं, एक्सरसाइज हम इसकी नहीं कर रहे। लेट अस सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट व्हिच इज 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, एंड वी हैव ए सेट व्हिच इज 2 5 8 9 10 ये है। अब अगर हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? ए के एलिमेंट को छोड़ दो, ये मान लिया सेट ए है, ए का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया यूनिवर्सल में से? 1 3 4 6, दिस इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ द सेट ए, ये इसका कंप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री को हम डैश या फिर इसके ऊपर सी लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड एज राइटिंग द डैश ऑन द सेट और राइटिंग सी सिंबल C on the given set. This is the complement of a given set. तो ये है complement के बारे में। अब हम चलते हैं इससे अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिक्स्थ एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है। क्या है? इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने किया है, वही सारी चीज है, बस अलग है तो क्या वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उनको अप्लाई करना है। ये जो हमने चीजें की हैं वही चीजें हमने यहाँ पे करनी है, इंटरसेक्शन, यूनियन, यही सारी चीजें हैं, उनको स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज होगा इनका, कैसे एप्लीकेशन होगी, वो चीज हमारे पास है। तो इसमें पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हम करते हैं इसके वेन डायग्राम की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी आर, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट जिसमें सभी एलिमेंट होते हैं। दिस इज अ गिवन सेट A, this is a given set B, this is a given set C। हमारे पास तीन सेट है, पहले मैं सिर्फ दो सेट को डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम तीन सेट को डिस्कस करेंगे। Firstly, we are discussing about the two sets only. We have the set A and the set B. दो सेट हमारे पास, this set is A, this set is B। अब इस A सेट में से ये देखो ध्यान से, ये कौन सा पोर्शन है? दिस पोर्शन इज कॉमन टू बोथ द सेट्स, A और B दोनों में कॉमन है, दैट इज व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज A इंटरसेक्शन B। दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B। ओके, अब ये पूरा सेट A था, A सेट में से ये पार्ट ऐसा है जिसमें B के कुछ एलिमेंट है ना। ये पूरा सेट A था, इस A सेट में से ये पार्ट ऐसा है जिसमें B के भी कुछ एलिमेंट होंगे। अगर
मैं इस ए सेट में से बी वाले एलिमेंट को हटा देता हूं तो क्या बचेगा, ओनली ए के एलिमेंट बच जाएंगे। ये वो पोर्शन बचेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे। दिस इज ए माइनस बी, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। दिस पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है which have only the element of set A, no element of set B. Similarly ये पोर्शन ऐसा होगा जिसमें एलिमेंट होंगे ओनली B सेट के, A सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे। This is B minus A, okay? अब इन सारी चीजों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, A के भी सारे आ गए, इसमें B के भी सारे आ गए, है ना? This total is union. This total is union. It means A union B जो सेट है वो किसके इक्वल होगा, ये प्लस ये और प्लस ये, इन तीनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, यूनियन। मींस A माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B minus E. We will not write it like this. We will write the number of element in the set A union B. A union B में कितने एलिमेंट हैं, number of element in the set A minus B. This is number of element in the set A intersection B, and this is number of element in the set B minus A. ये अपने पास है number of elements. Okay, one is this formula. अब इसी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे और एक्सटेंड करते हैं। क्या, A union B equals to number of element in A minus B plus A intersection B plus B minus A, ये था। इसमें हम अपनी तरफ से एक A intersection B प्लस कर देते हैं और एक A intersection B माइनस कर देते हैं। We have added and subtracted one A intersection B. Now look at the diagram. A minus B plus intersection किसके इक्वल होगा, this is A minus B portion plus this is intersection portion. अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये सारा पोर्शन आएगा हमारे पास, and it is the set A. ये सेट A है ना, ये A minus B है और ये इंटरसेक्शन, इन दोनों को प्लस किया तो A सेट बन जाएगा। Means it represents number of element in the set A. Similarly B minus A और इंटरसेक्शन को प्लस करेंगे तो क्या होगा, B minus A ये होगा, इंटरसेक्शन ये है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा। मींस दिस इज द सेट B, सेट B, और माइनस में क्या बचेगा अपने पास, A इंटरसेक्शन B। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 2, A union B equals to number of element in set A, number of element in set B minus number of element in set इंटरसेक्शन। दोनों सेट के लिए मेनली ये और ये दो ही चीजें यूज होती हैं। हाँ, अब A माइनस B को दोबारा से लिखना चाहूं, A माइनस B क्या था, सेट A किसके इक्वल है, यहां से A माइनस B प्लस इंटरसेक्शन के इक्वल है, A माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B, इसके इक्वल है ना। आप चाहो तो यहां से इंटरसेक्शन को इधर उठा लाओ तो माइनस हो जाएगा। सो A माइनस B किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर A माइनस B, A माइनस B विल बी इक्वल टू A सेट में से अगर हम इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B हो जाता है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। तो ये होगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B माइनस A। ओके, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद 3 सेट के लिए भी आइडेंटिटीज आती है। 3 से ऊपर आपके पास सिलेबस में नहीं आती, मैक्सिमम 3 तक आती है। ज्यादातर 2 सेट के लिए ही यूज होता है, बट 3 के लिए भी आ जाती है। 3 की भी आइडेंटिटीज है, वो भी हम करेंगे। इसमें अब और कुछ आई थिंक अपने पास नहीं बचा। यूनियन हो गया, यूनियन की आइडेंटिटी A माइनस B और B माइनस A की फॉर्म में होगी। यूनियन की आइडेंटिटी A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन, सबसे ज्यादा तो यही यूज होगी, मैक्सिमम तो यही यूज होगी। थोड़ा बहुत ये दोनों भी यूज होगी, ये तो नेग्लिजिबल, ये तो सिर्फ इसको सिंपलीफाई करने के लिए बनाया था हमने, इसको सिंपलीफाई करने के लिए बनाया था। तो ये दोनों और ये सबसे ज्यादा यूज हो गया आपके पास। ओके, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, जिनको आपको याद रखना होगा। जब क्वेश्चन में लिखा होता है
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी। और जो वर्ड है वो यूनियन के लिए यूज होता है इसमें, और वर्ड यूनियन के लिए, या एटलीस्ट जब वर्ड होता है तो एटलीस्ट जब गिवन होता है इट मींस यूनियन इज गिवन, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट मींस वी हैव टू फाइंड यूनियन, ओके। बोथ वर्ड जो यूज होता है मैक्सिमम टाइम में, हमेशा तो नहीं होता बट मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रूल यूनिवर्सल रूल नहीं होता। यूनिवर्सल सिर्फ एक ही चीज है और वो भी सबको कंफर्म नहीं है। यूनिवर्सल सिर्फ डेथ, डेथ इज द यूनिवर्सल, सबके लिए जरूरी है। बाकी कोई भी चीज दुनिया में यूनिवर्सल नहीं होती, तो कोई भी रूल यूनिवर्सल नहीं है। कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत हो जाता है, इधर उधर रूल टूट जाता है। उसी तरह यहाँ पे तो बोथ जो वर्ड है या इंटरसेक्शन के लिए एंड जो वर्ड है वो यूज होता है। बोथ या एंड यूज होता है इंटरसेक्शन के लिए। बट नॉट या ओनली जो वर्ड है वो नॉर्मली यूज होता है माइनस के लिए। ए बट नॉट बी या ओनली ए, दो सेट वाले केस में ओनली और बट नॉट जो वर्ड है वो माइनस के लिए यूज होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए बट नॉट या ओनली यूज होता है, ठीक है। मेन चीज भी यूनियन हो गया, आपका इंटरसेक्शन हो गया, माइनस हो गया। ए सेट तो गिवन सेट होगा ही। तो ये अपने पास कुछ इसमें की वर्ड्स थे जो यूज होंगे। अब तीन सेट वाले के लिए भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं। दिस इज द फॉर्मूला which we will use in the case of we have two sets, but if we have three sets तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं अभी फॉर्मूला बताता हूं। इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इफ वी हैव three sets then formula for union A union B union C is equals to number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus intersection of two, दो एलिमेंट के इंटरसेक्शन A और B का, B और C का, C और A का, एंड प्लस intersection of three elements A intersection B intersection C, ये प्लस होगा, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है। अब तीन सेट्स वाले केस में ये तो हो गया यूनियन का फॉर्मूला। बट नॉट आता है आपके पास, ओनली वर्ड आता है, जैसे ये आ गया A बट नॉट B एंड C, ये आ गया आपके पास बट नॉट B एंड C। तो क्या करोगे, A का पूछा गया है तो A में से B और C का इंटरसेक्शन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A माइनस B इंटरसेक्शन C। पहले ओनली का देखो, ओनली A अगर पूछा गया है, वी हैव ओनली A या ओनली B या ओनली C, इन तीन के केस में ओनली का कोई भी पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, ओनली A फाइंड करें तो A में से A के जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो, यानी कि A का इंटरसेक्शन एक तो B के साथ है, A का इंटरसेक्शन एक C के साथ है, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आ जाएगा। दिस इज द